चुके हैं नीलकमल, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में अब धरना प्रदर्शन गोपाल मंडल का यहाँ पे देखने को मिला, जहां पर वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठे हैं और उनकी मांग है कि टिकट लिए बिना वो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। क्या कुछ जानकारी है, बताइए। और बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं उनको ये अंदेशा सता रहा है कि हम्म। उनका टिकट इस बार कट सकता है, क्योंकि जिस तरह से उनके वो हमेशा गोपाल मंडल ऐसे हैं हम्म। जो कई बार अपने बयानों से चर्चा में रहे हैं, कई बार ऐसे कृत्य किए हैं जो हमेशा मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। बिल्कुल। कई काम उन्होंने ऐसे किए हैं जो मीडिया में वो हमेशा छाए रहते थे। तो इस बार जो गोपालपुर से वो विधायक है, भागलपुर से, तो हम्म। उनका लग रहा था उन्हें किसी ने यह संदेश दिया कि हो सकता है कि आपका टिकट कट जाए, इसलिए टिकट सिक्योर करने के लिए वो सीएम आवास में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड द्वारा रोक दिया गया। वहां उन्होंने बताया कि 1 महीने पहले भी उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, ना बातचीत हो सकी। तो ऐसे में अभी वो आए थे कि वो टिकट उनका सिंबल जो है वो क्लियर है कि नहीं, ये पता लगाने आए थे। और यह भी कह रहे थे कि बिना टिकट लिए हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तो गोपाल मंडल एक ऐसे मतलब कि एमएलए हैं हम्म। जेडीयू के, जो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। आज भी वो चर्चा में है और दिन भर वो सुर्खियों में बने रहेंगे, क्योंकि ये पहला मामला होगा जेडीयू के खेमे में कि ये कोई टिकट प्रार्थी जो है और सिटिंग एमएलए जो है वो टिकट को लेकर के, टिकट की चाहत में मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पे बैठ गया हो। तो ये भी एक चर्चा का विषय बना रहेगा, मीडिया की सुर्खियां वो बटोर लेंगी। जहां तक बात है टिकट की, तो कुछ सीटें अभी ऐसी हैं जिसमें अभी जेडीयू और बीजेपी के अंदर, खासकर एनडीए की बात करें तो उसमें लेकर के अभी भी सीट शेयरिंग का मामला जो है वो अभी अटका हुआ है। कुछ करीब 9 से 10 सीटें ऐसी हैं जो अ, जो चिराग पासवान है उनको दे दिए जाने पर नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं कि वो सीटें जो है, वो क्षेत्र जो है वो चिराग पासवान के साथ पास नहीं जाना चाहिए था। जैसा कि मैं कहता आ रहा था कि 4 सीट जो है वो बीजेपी के और 3 सीट जेडीयू के ऐसे हैं उनका कि वो बिल्कुल चिराग पासवान के खेमे में चले गए। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। चिराग, उसी कारण से जो है नीतीश कुमार थोड़े सा नाराज है। और आज हो सकता है कि उसी नाराजगी के बीच में गोपाल मंडल वहां पहुंचे हो, तो नीतीश कुमार ने मौका ना दिया हो उनको मिलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे अभी काम निपटाने बाकी हैं। कल से नॉमिनेशन जो है वो संयुक्त नॉमिनेशन फाइल करने की कवायद शुरू होगी। हालांकि आज भी जेडीयू के कुछ नेता, अनंत सिंह ने मोकामा से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया, और भी कई नेता आज कर रहे हैं, लेकिन कल से संयुक्त रूप से वो नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला शुरू होगा, जिसके लिए एक एनडीए ने रणनीति बनाई है, जिसमें जो वहां पर नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे जो भी एनडीए के खेमे के जो उम्मीदवार होंगे, उसके हम्म। साथ एनडीए का पूरा कुनबा रहेगा। बीजेपी शासित और एनडीए शासित जितने भी राज्य में मुख्यमंत्री हैं, वो लोग यहाँ पर जमावड़ा रहेगा 3 दिन का, और वो लोग भी उसमें शामिल होंगे। उसके बाद एक जनसभा होगा, तो जनसभा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो कई इस तरह से जो है प्लानिंग की गई है। लेकिन आज जो है वो शाम में एनडीए के घटक दल कितने सीटों पर, तो ये तो तय हो गया, लेकिन कौन कौन सी जगह पर कहाँ कहाँ से वो लोग चुनाव लगाएंगे, कौन कौन उम्मीदवार होंगे, बिल्कुल उसका पटाक्षेप हो जाएगा। आज शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है ठीक जी। है नीलकमल जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 9 सीटों को लेकर नीतीश कुमार यहाँ पे नाराज जो है नजर आ रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि उनको मनाने के लिए अब अमित शाह पटना आ सकते हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, वो भी बताइए। नहीं, अमित शाह का शेड्यूल पहले से लगा हुआ है। वो हम्म। चूंकि 16 तारीख को यहाँ आएंगे, 16, 17, 18, 3 दिवसीय उनका प्रवास है बिहार में। हम्म। और 3 दिवसीय प्रवास है, इसका मतलब है कि वो एनडीए के नेताओं के साथ एनडीए के कार्यकर्ताओं को भी जीत का मंत्र देंगे। उसके अलावा वो चुनाव प्रचार भी करेंगे। जो एनडीए के घटक दल के द्वारा जो उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल करेंगे, उसमें जो बड़े नेता होंगे और काफी बड़ा क्षेत्र, मतलब कि वो उसमें भी जनसभा को भी वो अमित शाह जो है वो संबोधित कर सकते हैं। तो वाइडर एरिया होगा जिसमें 7-8 विधानसभा क्षेत्र एक साथ जुड़ जाए, वैसे क्षेत्र में अमित शाह का भी नॉमिनेशन फाइल ठीक है। करने वाले उम्मीदवार के साथ साथ वहां पर कई उम्मीदवारों को एक साथ रख करके उस क्षेत्र के, और वो सभा कर सकते हैं। तो उनका एक शेड्यूल बना हुआ है, इसी वजह से वो आ रहे हैं। तो वो ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अगर ऐसी बात होगी तो अमित शाह टेलीफोनिक भी बात कर सकते हैं डायरेक्ट। और धर्मेंद्र प्रधान यहाँ आई है। धर्मेंद्र प्रधान की बहुत अच्छे से पहचान है नीतीश कुमार की, बिल्कुल उन आपने दोनों सही में कहा। पटरी। जी ठीक है नीलकमल जी, अगर हम बात कर ले अभी गोपाल मंडल की, तो क्या उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हो पाई है या अभी भी वो धरने पर बैठे हुए हैं?
नहीं, अभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन संभवतः मुलाकात हो जाएगी उनकी, क्योंकि उनके विधायक हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि भागलपुर के पुर से आते हैं वो, और बिल्कुल। भागलपुर के ही एक सांसद जो है जेडीयू के, अजय मंडल, उन्होंने भी पत्र लिखा है आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी में अंदर में कुछ नेता जो है वो अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। तो इस तरह का एक पत्र लिखा है नीतीश कुमार को, अपने मुख्यमंत्री को, अजय मंडल ने। तो उनकी भी कहीं ना कहीं जो एक आक्रोश अंदर में पनप रहा था, वो उनका भी उजागर किया है। तो अभी बहुत खेल बाकी है, क्योंकि चुनावी समय है, लोग इसी समय अपनी भड़ास निकालते हैं। बिल्कुल आप दूसरी तरफ एनडीए की बात करें तो गिरिराज सिंह का भी बयान ऐसा आया है कि फील गुड में ना रहे। अटल जी के समय भी फील गुड था, क्योंकि यहाँ पर एनडीए के नेता ये समझ रहे हैं कि हम लोग कंफर्टेबली जीत रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे में गिरिराज सिंह का बयान जैसे ही आता है, उसके बाद जो एनडीए के घटक दल थे, जिनके सुर में थोड़ा सा तेवर दिख रहा था, वो बिल्कुल। तेवर ढीले हो जाते हैं। अब उन लोगों का जो एक्स पे पोस्ट आ रहा है, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इंटैक्ट हैं, हम लोग में कोई सिरपटोल नहीं, हम लोग सारी चीजें मिल बैठ के रात शाम तक तय कर लेंगे, सारी छोटी छोटी जो बातें रह गई उसको भी तय कर लेंगे। तो ये सब अभी खेल चल रहा है। महागठबंधन में भी यही खेल चल रहा है। और बिल्कुल महागठबंधन में एनडीए तो में भी यही ये देखने खबर को आ मिल रही, रहा है। बिल्कुल ठीक है, नील कमल जी, महागठबंधन में बहुत ये बहुत खबर आ धन्यवाद। रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।